हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, हाउ आर यू। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी हेल्थ अच्छी रही होगी। तो आप सबका फिर से स्वागत है एक अनदर हिंदी रीडिंग में। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आते हैं कि मैं हिंदी रीडिंग करूँ, जो कि वो मेरा जेनर एक्चुअली नहीं है। मैं हिंदी में रीडिंग इतनी फ्लुएंटली नहीं कर पाती हूँ, तो आई डोंट नो कि मेरे व्यूअर्स को कैसा लगता होगा, वो क्या फील करते होंगे। पर रिक्वेस्ट है तो आई मस्ट फुलफिल इट। सो मैं फिर से एक रीडिंग के साथ तैयार हूँ। वैसे कि मुझे दिल करता है कि मैं और लाऊं, लेकिन मेरे एक्चुअली जो डे टू डे रूटीन है उसकी वजह से मैं फुलफ़िल नहीं कर पाती हूँ अपने गोल को। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड माय डियर फॉलोअर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि हाँ, आज का जो पीक कार्ड रीडिंग है रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, इसमें हम देखेंगे द हु इज़ द हार्डेस्ट लवर इन योर रिलेशनशिप। कौन सबसे ज़्यादा सामने वाले पार्टनर से प्यार करेगा, वो आप होंगे या आपके स्पाउस होंगे। ठीक है, तो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। तो आपके सामने देखिए 3 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये सोच लीजिए, मानिए कि ये 3 दरवाजे हैं। इन दरवाज़ों के पीछे एक बहुत ही सुंदर मिस्टिकल, क्या कहते हैं ना इसको, दुनिया छुपी हुई है। यहाँ पे आपके आंसर्स हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको आपके फ्यूचर दिखाएगा, डिफरेंट फ्यूचर। ठीक है, आपका प्यार किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एनी फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी में हो सकता है। ठीक है, वो डिवोशन हो सकती है, वो एफर्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो इन दरवाज़ों के पीछे आंसर छुपे हुए हैं आपके क्वेश्चन का। और आपका क्वेश्चन है कि आप में से कौन सबसे ज़्यादा अपने पार्टनर से प्यार करने वाला है। ठीक है, क्या वो आप होंगे या आपके स्पाउस होंगे। हर किसी को जानना होता है, हर एक पर्सन को जानना होता है कि ये सिर्फ आप नहीं है, मैं नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जिनको नहीं लगता होगा, कि उनको पता हो कि हाँ यार, मेरा पार्टनर मुझसे मेरे से ज़्यादा प्यार करता है या नहीं करता होता है ना। ये जानना सबको मतलब अच्छा लगता होता है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या है। ठीक है, तो ये जो दरवाजे हैं आपको ले जाएंगे कि आपका जो प्यार है वो आपको ज़िंदा रखेगा, है ना, मोर अलाइव फील कराएगा, है कि नहीं। आप उनके साथ बहुत ही क्या कहते हैं ना इसे, बाउंड फील करेंगे, बिल्ड करेंगे एक बॉन्ड को। देखते हैं क्या होता है ना। तो चलिए, ये जो दरवाजे हैं ये आपको एक यूनिक जर्नी की तरफ ले जाएगा। और अब हम दिखेंगे डायनामिक्स ऑफ लव, पैशन एंड कमिटमेंट। ओके, तो जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ मोमेंट। ठीक है, आपको जो भी चार्म आपको लग रहा है कि मुझे ये पिक करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कोई भी है, जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी आप अपने दिल से रेजोनेट कर पा रहे हैं, उसी को चुनिएगा। कोई बात नहीं, अगर आप एक से ज़्यादा चुनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, चुनिए, क्योंकि हो सकता है आपके आंसर्स एक से ज़्यादा कार्ड में छुपे हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा क्या कहते हैं ग्रुप में छुपे हो सकते हैं। ठीक है, so let's uncover the depths of your future relationship. I will meet you with the readings. See you there. हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, दोज हू हैव चूजन द ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ये पहला दरवाज़ा चुना है, पहला ग्रुप चुना है, तो ये आपको ले जाएगा, ये दिखाएगा द अनवेल्डिंग डिवोशन ऑफ योर स्पाउस। ठीक है, वाह, सच में हमें मिला है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो जैसे ही आपने इस दरवाजे को टैप किया तो आप एक दूसरे ही दुनिया में आपको खुद को पा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे ही दुनिया में पाएंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लाइफ में। और जहाँ तक मुझे दिखता है कि आपके स्पाउस जो है ना, वो द हार्डेस्ट लवर होंगे इन योर रिलेशनशिप। ओके, शुरुआत से ही मुझे दिख रहा है कि शुरुआत से ही आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होंगे आपके साथ होल हार्टेडली। लेकिन जैसे कि एक सोल बॉन्ड नहीं होता, जिसे हम कहते हैं कि आत्मा से जुड़ा हुआ है, सब कुछ आपके साथ वो शेयर करेंगे। वो हमेशा इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि आप दोनों का जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग रहे, बीच में कोई ना आ सके, अनसेकेबल, यू कैन से अनब्रेकेबल। ओके, आप दोनों के बीच का जो प्यार होगा ना वो बिल्कुल अनवेवरिंग होगा, कोई हिला नहीं पाएगा आपके प्यार को। जो कमिटमेंट होंगे आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का आपकी तरफ, वो बहुत ही ज़्यादा एब्सोल्यूट होगा। There is no chance of any kind of infidelity in your connection. ये पर्सन किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी लेंथ तक जाएंगे इस चीज़ को
सिक्योर करने के लिए कि आप अपने इस रिलेशनशिप में उनके साथ चेरिश फील कर रहे हैं, सिक्योर फील कर रहे हैं, स्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, मुझे तो ये एक कमाल के पार्टनर दिख रहे हैं यार आपके तो पार्टनर, मतलब वाओ, पार्टनर जो इतना डिवोटेड हो। बहुत लकी लोगों को मिलता है, बहुत लकी पर्सन्स को ऐसे स्पाउस नसीब में लिखा होता है, उनको मिलता है। और मुझे लगता है आप उनमें से एक है। ये पर्सन किसी भी हद तक जाएंगे, कुछ भी कर गुजर जाएंगे आपके लिए। ठीक है, मैं ये 5 कार्ड्स रीडिंग करने वाली हूँ आपके लिए। ठीक है, ये आंसर्स मैं एलाबोरेट करूँगी डिटेल में, जो भी आंसर्स आपको चाहिए एलाबोरेट करूँगी बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पर्सन हैं जो आपको समझेंगे। ओके, आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे और कंसिस्टेंसी रखेंगे अपने एफर्ट्स को। आपको हर वक्त ये दिखाते रहने में कि हाँ आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उनकी प्रायोरिटी है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आप इस कंसिस्टेंसी के वजह से आपकी रिलेशनशिप है जो वो बहुत ही स्टेबल रहेगा। जो स्टेबिलिटी है ना वो हिलेगा नहीं। वो एक ऐसे किस्म के पर्सन होंगे जो इस चीज़ पे भरोसा करते हैं कि प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक चॉइस है। ठीक है, उन्होंने आपको चुना है एज ए लाइफ पार्टनर, आप उनकी जिम्मेदारी हो। ठीक है, हर सिंगल डे उनकी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी चाहे चैलेंजेस अराइज करे आपके लाइफ में, कुछ भी हो, वो हमेशा आगे रहेंगे, कदम आगे रहेंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको डिफेंड करने के लिए। आपको कोई भी ऐसा जो प्रॉब्लम है ना, जो ऑब्स्टेकल है, चैलेंज है, अकेले नहीं फेस करना पड़ेगा आपके लाइफ में। वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वो रेडी रहेंगे, चाहे कोई भी कुछ भी आए, कोई भी फेस आए आपके लाइफ में, कोई सिचुएशन हो, कोई सर्कमस्टेंसेस हो, आते हैं, हर किसी के लाइफ में आते हैं, तो आपके लाइफ में भी आएंगे उतार चढ़ाव। ठीक है, जो ऑब्स्टिकल्स है ना, ये डरेंगे नहीं, ये थ्रेटन नहीं फील करेंगे और ये थ्रेटन करने नहीं देंगे आपके रिलेशनशिप को। पहली बात तो, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेशेंट तरह के पर्सन होंगे, बहुत ही धैर्य होगा उनके अंदर, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी, और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही डीपली कनेक्टेड होंगे, डीपली कमिटेड होंगे। ओके, ये जो पर्सन लोग होते हैं ना, जो अपने रिलेशनशिप को मतलब वर्क करते हुए देखना चाहते हैं कि मतलब कुछ भी हो जाए, उतार चढ़ाव, तनाव, लड़ाई झगड़े, ये तो रहते ही हैं यार रिलेशनशिप में। माता पिता के साथ भी तो हम लड़ते हैं, भाई बहनों के साथ भी तो लड़ते हैं, दोस्तों के साथ भी तो लड़ते हैं। कितनी बार तो ऐसा होता है कि हम उनको बुलाते तक नहीं है कि नहीं, कितनी बार ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के साथ ऐसा सिचुएशन कभी अराइज नहीं होगा, पर चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों इन चीज़ों को पार कर पाएंगे। ठीक है, मतलब आप लोगों के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, इतनी समझ होगी, इतना एक दूसरे को समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। ओके, जब आपके पर्सन आपको इम्पोर्टेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कीमत समझेंगे। वही चीज़ आपने भी अप्लाई करनी है, क्योंकि ये नहीं है कि आपके पर्सन से मिल रहा है तो आप बस उसे ग्रांटेड ना ले लें। वही चीज़ उन पर भी लागू होता है कि आपसे पूरा डिवोशन मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको ग्रांटेड ले लें, है कि नहीं। तो यही बात है। तो ये जो रिश्ता है ना आप लोगों का, आपके फ्यूचर स्पाउस, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट लवर ये होंगे। मुझे लग रहा है इनकी तरफ से कोशिशें ज़्यादा होंगी आपको खुश रखने की। ठीक है, तो ये जो आपके पर्सन है, ये ऐसे एक व्यक्ति होंगे, एक पर्सन होंगे जो कॉन्स्टेंटली जो है ना, ये इंश्योर करेंगे कि आपको उनसे प्यार महसूस हो। यू फील लव्ड बाय देम एंड सपोर्टेड एज वेल। ओके, तो वो जो है ना, ये प्रोटेक्टर का जो रोल है, प्रोवाइडर का जो रोल है, वो जो टेक ओवर करेंगे इसको। वो ऑलवेज इस चीज़ को लुक आफ्टर करेंगे कि जो भी वो करे वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में हो। चाहे किसी भी मोड़ पे आके कुछ सेक्रीफाइसेस भी अगर करना पड़े ना, तो वो कर गुजर जाएंगे आपके हैप्पीनेस के लिए। चाहे काम में हो, जैसे कि है ना, कि जैसे ओवर टाइम करना हो काम में, 2 पैसे ज़्यादा आएंगे ओवर टाइम करूँगा तो, है ना। अगर बिजनेसमैन है तो लेट तक काम करूँगा कि थोड़ा मटेरियल, थोड़ा कैपिटल मैं ज़्यादा इंश्योर कर सकूँ, हमारे फ्यूचर सिक्योर कर सकूँ। कुछ मैं अपने पार्टनर को कुछ अच्छा दिखा सकूँ, वेकेशन में ले जा सकूँ, या कुछ अच्छा पहना सकूँ, खिला सकूँ, घुमा सकूँ,
है ना। तो ये होगा उनका, जैसे कि वो अपने फैमिली को ना, जो आप उनके फैमिली बन जाओगे, आपके जो बच्चे होंगे वो आपके फैमिली होंगे, है कि नहीं। तो वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इसके लिए, आपका जो बर्डन है ना वो कम कर देंगे, ठीक है। क्या कहते हैं ना ये कि ये पर्सन जो है ना वो आपके साथ रहेंगे बस, सिंपली बीइंग देयर फॉर यू इन द टाइम्स ऑफ योर नीड। एक तरह का जो रॉक है ना, दे विल बी द रॉक अपॉन विच योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी बिल्ट। ओके, सो जैसे कि आपका रिश्ता और गहरा होता चला जाएगा उम्र के साथ, हर साल गुजरने के बाद आप लोगों एक दूसरे को ऐसे देखेंगे कि जो भी एफर्ट आप लोगों ने एक दूसरे के लिए किया, जो भी एफर्ट्स आपके हस्बैंड या अपनी वाइफ ने आपके लिए पुट किया, इस चीज़ों ने आप दोनों के बीच का जो प्यार है ना वो ज़िंदा रखा। वो इस काइंड के पर्सन होंगे जो आपको कभी ग्रांटेड नहीं लेंगे। वो जानते हैं कि आप एक कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो वो ग्रांटेड ले सके, ठीक है। आपकी भी एक समझ है, आपकी भी एक सोच है, आपकी भी एक इंडिपेंडेंसी है। आप आपके लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हो, और कोई अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, प्यार नहीं कर रहा, जो आप चाहते हैं आपको दे नहीं रहा, तो आप मूव ऑन करने से कतराने वालों में से नहीं हो। वो ये चीज़ जानेंगे, और माना कि ऐसा होगा, वो भी ये सोचेंगे कि वो भी तो ऐसे ही सोच रखेंगे, इसलिए वो आपको कभी ग्रांटेड नहीं लेंगे। आपके रिलेशनशिप को एक्चुअली बढ़ावा और स्ट्रेंथ यही सोच देगा। जब कोई इंसान ग्रांटेड नहीं ले लेता ना सामने वाले पर्सन को, तो वैसे भी रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। पता है, जब हम किसी को ग्रांटेड ले लेते हैं ना कि यार हम इस इंसान के साथ कुछ भी करेंगे, चाहे इसको लात मारेंगे, गुस्सा करेंगे, गलत सलत बोल देंगे, गलत व्यवहार करेंगे, लेकिन ये इसने तो कहीं जाना ही नहीं है, इसने तो ऐसे ही रहना है, इसने मेरे को ऐसे ही प्यार करना है, यही सब होना है हमारे बीच में। तो वो इंसान है ना, वो एक्चुअली हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, और उसका भी तो एक पेशेंस है। भले ही वो हमसे ब्लाइंडली प्यार करता हो, कभी ना कभी तो उसका पेशेंस भी टूटेगा ना। और जब उसका पेशेंस टूटता है ना, जब एक बहुत ही पेशेंट इंसान का जो है ना, जो आपके लिए आपकी गलतियों को भी माफ़ कर देता हो, सब कुछ करता हो, रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए वो कुछ भी करता हो, हम कहीं ना कहीं उस इंसान को ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार हम कुछ भी करेंगे, इसने तो कहीं नहीं जाना, इसने तो घूम फिर के मेरे ही पास आना है। ऐसा हमेशा नहीं होता। वो भी इंसान एक दिन फेड ऑफ हो ही जाएगा, और वो कभी ना कभी मूव ऑन कर ही जाएगा, चाहे वो मैरिड कपल ही क्यों ना हो। मूव ऑन करना ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको कोई समझ नहीं रहा, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको वो दे ही नहीं रहे हैं, तो आप भला उनके साथ क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। आप उनसे प्यार दे रहे हो, डिवोशन दे रहे हो, अपना अपना सब कुछ उनके ऊपर निछावर किया है, ठीक है। पर वो बदले में आपको क्या दे रहे हैं, आपको यूज़ कर रहे हैं, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। एक ना एक दिन तो आप भी फेड अप हो जाओगे ना, वैसी बात है। सो ये जो बात है ना, एक दे माइट एक्चुअली सरप्राइज यू नो विथ थॉटफुल जेस्टर्स। वो प्लान बनाएंगे रोमांटिक गेट अवर्स के लिए, ओके। आप लोगों को ये जो रोमांटिक जेस्टर्स होते हैं, रोमांटिक गेदर्स होते हैं, ये जो आपको रोमांटिकली आपको कभी फूल लेके दिया, आपके बर्थडे को याद रखा, सेलिब्रेट किया अच्छे से, एनिवर्सरी याद किया, वैसे ही ये रैंडमली आपको किसी वेकेशन में ले गए, रोमांटिकली आपने टाइम स्पेंड किया, चाहे एक दिन ही क्यों ना हो, चाहे एक रात ही क्यों ना हो, वो बहुत मायने रखता है मैरिड कपल्स के लाइफ में। ये जो स्पार्क होता है ना मैरिड कपल्स के लाइफ में, उसको ज़िंदा रखता है। और सिंपली आपके पर्सन ऐसे होंगे ना, जो जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना बीच में, वो कभी मिटना नहीं चाहिए, कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। जब आप अपने पार्टनर के साथ ओपन और ऑनेस्ट रहते हैं ना, पूरी तरह से उसको बताते होते हैं कि उनके एक्शंस आपको क्या फील कराते हैं, नहीं कराते हैं, आप क्या उनसे चाहते हो, नहीं चाहते हो, ये सब कुछ ओपन होना चाहिए। जितनी ऑनेस्टी होगी, जितना ओपननेस होगा, जितना ट्रांसपेरेंसी होगी, उतना रिश्ता गहरा होगा। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से बहुत डेडिकेशन होगा आपके रिलेशनशिप को लेके, वो एब्सोल्यूट डेडिकेशन जिसे कहते हैं। वो किसी चीज़ पे रुकेंगे नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करने पे कि आपका रिलेशनशिप हमेशा ग्रो ही करता रहे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके पर्सन के, आपके फ्यूचर स्पाउस के जो अनयील्डिंग डिवोशन होता है ना, वो एक ऐसी चीज़ को क्रिएट करेगा, लाइक ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप,
ये अलाउ करेगा आपको रिलैक्स करने में, फुल्ली उनके प्यार को एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करने में आपको हेल्प करेगा जो भी है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप ऐसा फील करेंगे कि जैसे आपके पार्टनर आपसे बहुत डीपली केयर करते हैं। आप जान जाएंगे उनके जेस्चर से, उनके बिहेवियर से कि वो हमेशा इस चीज़ को काउंट करते हैं कि वो आपके पास मौजूद हो जब भी आपको ना उनकी ज़रूरत हो। वो हमेशा इस चीज़ को मायने देंगे कि वो एक ऐसे पर्सन बन सके जिन पे आप भरोसा कर सके, आप रिलाई कर सके। यू कैन काउंट ऑन देम wherever you will be needing them, no matter what the situation or circumstances are. So ये जो डायनेमिक है ना वो सबसे बढ़िया चीज़ बाहर निकाल के लाएगा आप दोनों के बीच में, और वो है कि आपका जो पार्टनरशिप है ना वो ऐसे क्रिएट होगा कि जैसे वह आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। सो मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के इंटेंस डिवोशन के कभी भी बहुत ओवरवेलमिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो मोमेंट्स है ना वो आपको कई बार प्रेशर भी फील करा सकता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करेंगे आपसे सिमिलर एफर्ट्स, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको एक बोझ की तरह फील हो सकता है। ये एक छोटा सा एक्चुअली बहुत ही माइनर एक्चुअली इशू है। ये तो हर कोई फेस कर देगा अगर ऐसा कोई इंटेंसली इतना ज़्यादा केयर करेगा सामने के लिए, क्योंकि आप अगर उसे नहीं दे पाओगे तो कहीं ना कहीं आप भी प्रेशर फील करोगे कि आपके पार्टनर ने अगर एक दिन ऐसा करना बंद कर दिया तो, है ना। सो आपको बस यही करना है कि जो आपको इम्पोर्टेंस वो दे रहे हैं आप उनको रेसिप्रोकेट करते रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए उनके साथ ओपनली। आप भी इंश्योर कीजिए कि आप दोनों के जो नीड्स हैं वो पूरे हो, आप दोनों सेम पेज पे हो, और आप दोनों के जो नीड्स हैं वो मिले एक दूसरे की तरफ से, सेटिस्फाइड हो, ठीक है। आप जहाँ तक मुझे लगता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो बैलेंस कर लोगे बिटवीन योर हार्ड वर्क and your own contribution to the relationship. You both will be able to create a love that is both enduring and deeply fulfilling. So अंत में ऐसा है कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है ना उनका रोल जो है यहाँ पे हार्डेस्ट लवर है इन योर रिलेशनशिप, ओके। एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। उनका जो अनवेवरिंग कमिटमेंट होगा आपके लिए, वो हमेशा इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि आपका बॉन्ड जो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। कोई भी चैलेंजेस फेस करना हो, कोई भी हार्डशिप फेस करना हो, आप लोग कभी डगमगाए ना। आपके पर्सन की वजह से आप बहुत ही इंक्रेडिबली लकी फील करेंगे, ओके। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कराएंगे, लव्ड, केयर्ड एंड डीपली अप्रिशिएटेड फील कराएंगे। वो हमेशा एक्स्ट्रा लेंथ तक जाएंगे आपके रिलेशनशिप, ताकि आपका रिलेशनशिप काम करता रहे, उनका प्यार आप तक हमेशा कॉन्स्टेंटली पहुँचता रहे, आप जॉय, कंफर्ट, एक कंफर्टेबल लाइफ जियो। ये आपके पर्सन की ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी रीडिंग लगी ये, मुझे एक बहुत ही बढ़िया पार्टनर लगा आपके, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों ही ऐसे पार्टनर होंगे जो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के लिए आप लोगों का प्यार बहुत ही गहरा होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना ये किसी लोन वोल्फ की तरह है, जैसे कि वो अकेले रहते हैं, है ना, इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि वो शायद ऐसे व्यक्ति हैं, जो ऐसे पर्सन है जो कभी रिलेशनशिप में ना आए हों, लव रिलेशनशिप में स्पेशली कभी इन्वॉल्व ही ना हुए हो, ठीक है। हो सकता है वो लोनर रहे हो हमेशा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो अपने प्यार को अलग तरह से आपके सामने जाहिर करें, ठीक है, अनएक्सप्रेस्ड, और उनका तरीका हो सकता है अलग तरह का हो। चाहे वो मटेरियली ज़्यादा प्यार को दिखाए, जैसे आपको गिफ्ट ला के दे, घुमाने लेके जाना, मटेरियली ज़्यादा हो सकता है करे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इमोशनली नहीं बैलेंस कर पा रहे, तो आप उनके साथ खुली बात करें, क्योंकि कई बार ना साइलेंस बहुत दर्द देता है। और आपके पार्टनर अगर इस टाइप के पर्सन हैं और आप उनको अगर
नहीं समझ पाएंगे ना, तो वो बहुत अंदर से हर्ट फील करेंगे पर बता नहीं पाएंगे। हो सकता है इसकी वजह से तनाव पैदा हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। क्योंकि यार मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से वॉन्टेड फील कर चुके हैं पास्ट में। कुछ भी हो सकता है, पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, इन क्या कहते हैं ना चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, कुछ भी शायद बचपन में कुछ हुआ हो, बीता हो, या फैमिली में कुछ हुआ हो, कभी शायद किसी ने इम्पोर्टेंस ना दिया हो, घुल मिल ना चुके हो, इसकी वजह से शायद क्या कहते हैं ना लोगों को कई बार कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होती है। तो ये हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। तो आपको अपने पार्टनर को थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके दिखाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ये दिखाएंगे ना, वो आपको एक अलग ही दुनिया दिखाएंगे। सच में कह रही हूँ, आपके पर्सन के अंदर एक समुंदर छुपा हुआ है प्यार का, दरिया के आप कुछ भी कहो इसको, मतलब बहुत ही गहरा प्यार होगा आपके लिए। और मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो पहली बार जब आपको देखेंगे ना, चाहे आप उनसे अभी मिले हो या नहीं मिले हो सकता है अभी भी आप किसी के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो, पर आपके फ्यूचर पर्सन आपके साथ पहली नज़र से ही प्यार कर बैठेंगे। फर्स्ट लव, फर्स्ट साइड लव। और वो हमेशा मतलब जब पहली बार से जब से देखेंगे ना, तब से आप उनके दिमाग में हमेशा घूमते रहोगे। ये एक न्यू लवर दिख रहे हैं मुझे। आप इनके साथ डेट में जाएंगे, बहुत ही डीप अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन आपको गिफ्ट भी ला के देंगे, मतलब गिफ्ट से शावर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानने की कोशिश करेंगे। वो बहुत ही क्यूरियस टाइप के होंगे, आपको जैसे वो जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ जानना चाहते हैं जैसे आपके बारे में। ओके, आप इनके साथ वो जो फर्स्ट लव वाला जो इनिशियल स्टेजेस नहीं होते वो महसूस करेंगे। फ्रेश स्टार्ट होगा आपके इनके साथ। आप अपने आप को सेकंड चांस देने वाले हैं इस पर्सन के साथ। तो ये तो रहा आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप, और आपको पता लग गया कौन हार्डेस्ट लवर होगा। तो आई होप दैट कि आपकी रीडिंग, ये जो रीडिंग है ना, आपको अच्छी लगी हो। आई होप यू एंजॉयड इट। इफ़ यू हैव देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं और रीडिंग्स लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है, हिंदी में और भी ज़्यादा कॉन्स्टेंटली। सो देखते हैं, ठीक है। मुझे बेस्ट ऑफ लक दीजिए और I will meet you in another reading. See you next time. हेलो my beautiful group number 2. So जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चुना है, ये आपकी रीडिंग है। तो आपने दूसरे दरवाजे को टैप किया है, खटखटाया है। तो आप जो पर्सन है ना, जैसे ही आपने इस दरवाजे पे स्टेप किया, ये सेकंड डोर है, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, आप हार्डेस्ट लवर होने वाले हैं रिलेशनशिप में शुरुआत से। इट इज़ यू who is going to take on the responsibility of ensuring that your love endures. Regardless, चाहे कोई भी challenges आप फेस करें, आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही डीपली प्यार देते हो और बहुत पैशनेट हो। आप अपने पर्सन के लिए किसी भी हद तक कुछ भी कर गुजर जाने के लिए हमेशा तैयार रहोगे। आपका रिलेशनशिप वर्क करे, इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे। ये बुरी बात नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सन ही हमेशा आपसे प्यार करे। खुद भी तो हम हार्डेस्ट लवर हो सकते हैं, इसमें बुरा क्या है ना। बस ये देखना है कि आपके प्यार को वो ग्रांटेड ना ले, और अगर वो ऐसा करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। आप कभी भी एक ऐसा पर्सन के साथ ना रहे जो आपको ग्रांटेड ले ले, ठीक है। जो कि मुझे तो नहीं लगता कि आपके पर्सन आपको कभी ग्रांटेड लेंगे। मुझे तो एक बहुत ही कमाल का पर्सन दिख रहा है यहाँ पे, जो आप बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करने वाले हैं। वाओ, वी गॉट इट द टू ऑफ कप्स। व्हाट डू यू थिंक? यू हैव अ सोलमेट बॉन्ड विद दिस कनेक्शन, विद दिस पर्सन। आप दोनों के बीच में तो एक सोलमेट बॉन्ड है। ये पर्सन आपको कभी बुरा फील करा ही नहीं सकते। नेवर विल दिस पर्सन एवर मेक यू फील दैट वे। सो इस रिलेशनशिप में यू आर द वन हु कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव्स टू कीप द फ्लेम ऑफ द लव बर्निंग ब्राइट। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। आप हो सकता है वो पहले पर्सन हो जो रीच आउट करेंगे अपने पर्सन पे। कोई भी डिसएग्रीमेंट हो या कुछ भी आप दोनों के बीच हो, शायद आप ज़्यादा एफर्ट करेंगे कि आपकी जो ब्रीच है ना, आप दोनों के बीच में जो गैप आया है वो गैप मिट जाए आप दोनों के बीच में से, ठीक है। हो सकते हैं आप थोड़ा सा ज़्यादा ड्राइव करेंगे डीपली, ओके, ज़्यादा नरिश करेंगे रिलेशनशिप को। आपके जो प्यार है आप दोनों के बीच में जो कुछ भी है उसको शेयर करने के लिए शायद आप ज़्यादा कोशिश करेंगे,
ओके, आप कोशिश ज़्यादा करेंगे, आपका रोल यहाँ पे ज़्यादा सीरियस होगा, पर मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन आपको कभी भी ग्रांटेड लेंगे। कार्ड्स तो यही कह रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक फेमिलियरिटी होगी, जैसे मानो आप दोनों के बीच में ये जो है ना फीलिंग कि इस पर्सन को आप पहले से जानते हो, और आप दोनों का जो एनकाउंटर है वो भी बहुत ही फेटेड होगा, बहुत ही फेटेड एनकाउंटर। जैसे कि ना पहली बार मिलोगे आप एक स्ट्रेंजर की तरह पहले मिलोगे, हो सकता है अचानक से, ठीक है, अचानक से एक दूसरे के साथ मिले, किसी बीच में हो सकता है मिल गए, कहीं पे हो सकता है शॉपिंग मॉल में, किसी मार्केट में, कहीं पे भी टकरा गए, मिल गए, बार बार आप दोनों का एनकाउंटर होता रहेगा, ठीक है। ये जो फेमिलियरिटी है ना आपको मजबूर कर देगा ये सोचने में कि आप यार जहाँ भी जाते हो इस बंदे से टकराते हो, इस पर्सन से टकराते हो, ये क्या है, मजबूर हो जाओगे आप इस पर्सन के बारे में सोचने के लिए, ठीक है। और जैसे ही आप इस पर्सन को रेगुलरली देखने लगोगे, बार बार सामने आएंगे, बार बार आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक फेमिलियरिटी डेवलप होने लगेगी आपके मन में इस पर्सन के लिए, ठीक है। सो हो सकता है कि उनसे पहले आप इस चीज़ को नोटिस कर बैठो, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप शायद पहले नोटिस कर बैठोगे, और इसलिए मुझे दिख रहा है कि आपका जो अप्रोच होगा प्यार की तरफ, ये एक ऐसे तरह का ना रिलेंटलेस डेडिकेशन होगा आपका। आप बिलीव करते हैं कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को चाहिए होता है हार्ड वर्क, और आप डरते नहीं हैं एफर्ट करने से। यू आर अनअफ्रेड टू शो द एफर्ट और पुट ऑन द एफर्ट, चाहे किसी भी एक्ट के थ्रू आपको जाना पड़े, कोई भी थॉटफुल जेस्चर दिखाना पड़े, चाहे सिंपली एक प्रेजेंट ही क्यों ना अपने स्पाउस को देना हो, एट टाइम्स ऑफ नीड, इन टाइम्स ऑफ एनीथिंग। आप कॉन्स्टेंटली देखते रहेंगे इन वेज को दिखाने के लिए अपने पार्टनर को कि आप कितने उनसे प्यार करते हैं, कितने कमिटेड हो। आप एक मेल भी हो सकते हो जो इस रीडिंग को देख रहे हो, फीमेल भी हो सकते हो, ठीक है। सो एक्चुअली यू टेक प्राइड इन बीइंग द ग्लू। आप एक प्राइड फील करते हो कि आप एक्चुअली इस रिलेशनशिप को बांधे रखने के लिए वो जो ग्लू होता है ना वो हो। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू maybe in the entire world to hold your relationship together. This is how you think of yourself. और आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहोगे beyond anything to ensure that your bond remains strong. ये बहुत अच्छी बात है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही सपोर्टेड होंगे, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे दोस्त होते हैं ना, गहरे दोस्त, एक दूसरे को समझने वाले, एक दूसरे को किसी भी मुसीबत में से निकालने वाले जो दोस्त होते हैं, इस तरह का बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में। एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग होगा कि जैसे आप दोनों का रिश्ता ना हमेशा से गहरा रहा है। चाहे आप एफर्ट दिखाते हो, शायद आपका एफर्ट दिखता होगा, झलकता होगा। हो सकता है कि आपका पर्सन के जो एफर्ट्स है वो मिनिमम होंगे या उनको दिखाना नहीं आता होगा, ठीक है। सो एज द हार्डेस्ट लवर इन योर रिलेशनशिप, मुझे दिख रहा है कि आप एक नर्चरर हैं, नेचुरल नर्चरर एंड ए केयर टेकर। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है जो नर्चरिंग है, बहुत ही केयरिंग है, जहाँ की मुझे दिख रहा है कि आप ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट फील कर रहे हैं, या दिख रहा होगा कि मैं जैसे बोल रही हूँ कि आप ज़्यादा यहाँ पे हार्डेस्ट लवर हैं, पर आप इस चीज़ को ना डीपली अट्यून रखते हो अपने स्पाउस के साथ कि आपके नीड्स भी उनके तरफ से मीट हो। भले ही आप हमेशा अपने रास्ते से आगे निकल जाते हो, मतलब अपने हद से आगे निकल जाते हो ये इंश्योर करने के लिए कि वो आपका प्यार महसूस करे, सपोर्टेड फील करे, पर आप भी ये उनको बताते रहते हो कि उनको भी ये चाहिए, आपको भी ये चाहिए होता है उनसे। आप कई बार स्मॉल एक्ट्स भी करते हो काइंडनेस के, कई बार ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर्स भी दिखाते हो, आप उनकी सुनते हो, आप उनसे बात करते हो। ये सब कुछ आपके पार्टनर से अनदेखा नहीं है, वो इन चीज़ों को देखते हैं, नोटिस करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि नोटिस मतलब आप करी जा रहे हो पर आपके पर्सन तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते इन चीज़ों के लिए। ऐसे पार्टनर नहीं है, वो भी आपको एक बहुत ही गहरे तौर से देखते हैं, माने बहुत अबांडेंस की तरह देखते हैं आपको। जैसे कि वो बहुत लकी फील करते हैं आपको पाने से, बहुत ज़्यादा लकी फील करेंगे वो आपको पाने की वजह से।
आपके बीच में जो ट्रस्ट होगा ना वो अनवेवरिंग होगा, कोई दूसरा आपके बीच में आ नहीं पाएगा, कोई तीसरा सॉरी आप दोनों के बीच में आ नहीं पाएगा। आपकी फ्रेंडशिप, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बोल्ड और बहुत ही ग्रैंड होगी कि आप दोनों एक दूसरे को बिना ज़्यादा बात करे भी जान जाओगे कि एक दूसरे के मन में एक्चुअली क्या चल रहा है। ठीक है, तो मुझे तो ये दिख रहा है कि डेडिकेशन भले ही आपकी तरफ से ज़्यादा जाहिर हो, पर आपकी डेडिकेशन आपके पर्सन से अनदेखा नहीं जाएगा कभी भी, एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ऐसा भी टाइम आएगा जब आपको हो सकता है ऐसा फील हो कि आप बहुत ही ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे हो अपने स्पाउस के लिए, रिलेशनशिप को बचा के रखने के लिए प्यार जता रहे हो सकता है कई बार आप फ्रस्ट्रेट भी फील करो, क्योंकि हो सकता है कि कई बार आपके पर्सन आपके इमोशंस के साथ रेसिप्रोकेट ना कर पाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, रिश्ता है, हो जाता है। ठीक है, तो आपको बस ये इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि लव इज़ ए टू वे स्ट्रीट। ठीक है, इट्स ओके अगर आपके पर्सन आपको नहीं दिखा रहे, नहीं दे रहे वो, तो आपका मांगना यहाँ पे जायज़ है, गलत नहीं है। अगर आपको रिटर्न में उनसे वही चाहिए जो आप चाह रहे हो, आप दे रहे हो, तो ये मांगना गलत नहीं है। आपको कम्युनिकेट करना है इनसे ओपनली एंड ऑनेस्टली विद योर स्पाउस। आपको इंश्योर करना है कि आप दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करें अपने रिलेशनशिप के लिए। एक ही पर्सन देता रहे, दूसरा पर्सन लेता रहे, ऐसा ना हो, जो कि मुझे दिख तो नहीं रहा कि ऐसा होगा। ठीक है, सो जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, साल गुजरेंगे, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीने महीने साल में गुजरेंगे, आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन ज़रूर पे ऑफ होगा। आपके स्पाउस ज़रूर ये देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले कहा था ना, आपके स्पाउस ये देखेंगे कि आप कितना ज़्यादा एफर्ट पुट करते हैं, आप कितना उनको प्यार, केयर, काइंडनेस, एम्पैथी से शावर कर रहे हैं, और वो भी इंस्पायर्ड होंगे कि वो भी आपको मैच कर सके, आपके एफर्ट्स को मैच कर सके अपने आप में ही। सो आपके रिलेशनशिप जो है ना, आपका पार्टनरशिप इक्वालिटी में आ जाएगी, जबकि आप दे रहे थे अभी तक, पर आपके पार्टनर भी इक्वली आपको वैल्यू करने लगेंगे, अप्रिशिएट करने लगेंगे, वो भी आपको प्यार देंगे, वो भी एफर्ट जताने लगेंगे, धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली। कहते हैं ना, जितना आप देते हो कभी भी खाली नहीं जाता, वो लौट कर आपके पास आना ही होता है, बुरा हो या भला हो, लौट के तो आएगा ही एक दिन। तो आपका जो प्यार है, आपका जो रोल है जो आपने लिया पहले हार्ड एज लवर बनने का, ये आपको कभी भी खाली जाने नहीं देगा। यू विल बी हैवीली रिवॉर्डेड, यू विल बी ट्रस्टेड। एक ऐसा फाउंडेशन आप अपने प्यार के साथ, अपने स्पाउस के साथ क्रिएट करेंगे जो ट्रस्ट, सिक्योरिटी के साथ बना होगा, जो हमेशा स्ट्रांगली एंड अनब्रेकेबली खड़ा रहेगा। सो मुझे तो दिख रहा है कि आपका जो डेडिकेशन है वो कभी खाली नहीं जाएगा। आप बिहाइंड द रिलेशनशिप हमेशा एक ड्राइविंग फोर्स होता ही है आगे ना, रिश्ते को धकेलने के लिए हमेशा किसी ना किसी को, एक जने को ज़्यादा एफर्ट करना ही पड़ता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। कई बार मेल को ज़्यादा करना पड़ता है, कभी फीमेल को ज़्यादा करना पड़ता है। मेजोरिटी टाइम हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि फीमेल्स को ही ज़्यादा करना पड़ता है, ऐसा है नहीं है, एक्चुअली मेल्स को भी करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप तो एक सक्सेस है, ये तो तय है। आप प्राइड फील करोगे, आप वर्क हार्ड करोगे अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, एक लास्टिंग कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, और आपके पार्टनर आपके प्यार के लिए, आपके डिवोशन के लिए, आपके केयर के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे, और वो भी धीरे धीरे आपको ये दिखाएंगे कि वो कितना ग्रेटफुल और लकी फील करते हैं। सो टुगेदर एक्चुअली यू आर गोइंग टू क्रिएट अ रिलेशनशिप दैट इज गोइंग टू बी बिल्ट ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एडमिरेशन एंड डीप अबाइडिंग लव। वाह, आप दोनों के बीच में पता है क्या ऐसा रिश्ता होगा कि जो भी बाउंड्रीज़ है, जो भी रॉन्ग डूइंग्स हैं, वो आपके पार्टनर हमेशा राइट करना चाहेंगे। अगर वो ऐसा कभी कुछ कर जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वो शायद रिस्पॉन्ड करने में लेट होंगे, ठीक है, तो वो हमेशा आपको रिट्रीट करना चाहेंगे, आपको समझने के लिए। हासिल और वैसल में, डे टू डे लाइफ में हम कहाँ किसी को सुन पाते हैं, हमारे पास कहाँ इतना टाइम है कि हम किसी को बैठ के सुने, है ना। तो वो हमेशा ये कोशिश करेंगे आपको रिट्रीट करे आपके डे टू डे लाइफ से, आपको भी बैलेंस करे, गैप दे, और आपको कहीं घुमाने लेके जाए। क्या पता आपको दूसरे हनीमून में ही ले जाए वो,
आपके साथ दोबारा कनेक्ट फील करने के लिए, जो अभी तक आप तो कर रहे थे पर वो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, हो सकता है एक पीरियड ऑफ टर्मोइल के बाद उनको समझ आए कि एक्चुअली वो क्या कर रहे थे, वो क्या खो रहे थे। मुझे दिख रहा है कि वो आपके साथ कहीं दूर जाना पसंद करेंगे। लेट्स रन एंड वेट बियॉन्ड द बाउंड्री। जो बाउंड्री पैदा हो जाती है ना, हम रोज़ एक ही सब कुछ करते रहते हैं, कहीं ना कहीं एक बाउंड्री पैदा हो जाती है हमारे आसपास। हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, सुन नहीं पाते, फ्रस्ट्रेशन पैदा होने लगता है। हम स्पेंड ही नहीं कर पाते वो क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ, जो हम करना तो चाहते हैं पर हो ही नहीं पाता। शब्द नहीं होते अपने समझाने के लिए सामने वाले को कि एक्चुअली हम क्या फील करते हैं। हम बोलना तो कुछ और चाहते हैं, हम बोल कुछ और जाते हैं, है कि नहीं? ऐसा हो पाता है। तो जो क्वालिटी टाइम आप अपने पार्टनर को देखते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो, डिसएग्रीमेंट्स हो, एक दूसरे से बातें ना करो, खफा रहो, हो सकता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है यार, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा तो मरते दम तक होता रहेगा। जब जुड़ गए तो जुड़ गए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पर लेकिन आपके पार्टनर जो है ना, वो इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि उनके रॉन्ग डूइंग्स को राइट करने का उनका जो तरीका है ना, वो शायद गलत है। वो दूसरे पर्सपेक्टिव से समझना चाहेंगे जिनको, और वो ये अकेले नहीं कर पाएंगे, उनको डिवाइनली वो गाइडेड होंगे इसके थ्रू। वो शायद आप ना करो, शायद कोई और हो, कोई और सोर्सेस हो सकते हैं। पर ये जान लीजिए कि आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है, ब्लेसेड है बाय द डिवाइन। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक साइकिक लव भी हो, एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन एक बहुत ही सेंसिटिव और सॉफ्ट पर्सन होंगे, बहुत ही एग्रेसिव और ब्रूटल टाइप के पर्सन नहीं होंगे, समझेंगे वो। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ दिख रहा है कि चाहे आप हार्डेस्ट लवर हो, वो स्लो दिखाने में हो, आपका रिलेशनशिप जिंदा रहेगा, ब्लेसेड ही रहेगा। यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, रिमेंबर. Okay, I hope that you have got your answers. I hope that this reading has given you the answer that you have came for looking into. Okay, I will meet you with another reading. मैं उम्मीद करूँगी कि आपको रीडिंग अच्छे लगे हो। मैं जल्द से जल्द दूसरी रीडिंग लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगली रीडिंग के साथ, एक अलग ही टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आपके लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को टैप किया है, थर्ड डोर को टैप किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। तो देखते हैं कि आपके और आपके बीच में से एक्चुअली कौन होगा वो हार्डेस्ट लवर। ओके, तो ठीक है, तो मुझे जो दिख रहा है ना, जैसे ही आपने इस दरवाजे को खटखटाया, इस दरवाजे को चुना, तीसरे दरवाजे को चुना, मुझे तो ये दिख रहा है कि ये बैलेंस ऑफ डांस ऑफ एफर्ट एंड लव है। मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों ही इस रोल को अदा करेंगे। You both will the hardest lover. You both are going to share equally between you and your spouse. Yes, ये अनोखा नहीं है, अच्छा है एक्चुअली। आप दोनों ही हार्डेस्ट लवर होंगे। वाह, ये रेयरली कभी होता है। सो इस रिश्ते में आप दोनों ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगे। ठीक है, एक के ऊपर ये बर्डन नहीं होगा कि सिर्फ एक ही रिलेशनशिप को जिंदा रखे, एक ही सब कुछ करे, नहीं। इंस्टेड ये ऐसा होगा कि आप दोनों मिलके काम करेंगे एक परफेक्ट हार्मनी की तरफ। बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू ब्रिंग योर ओन यूनिक स्ट्रेंथ्स, और एफर्ट करेंगे कि नई से नई चीज़ें आप टेबल पे ला सकें। ये जो रिलेशनशिप डायनामिक आप दोनों के बीच में होगा, ये क्रिएट करेगा बैलेंस, ये फुलफिल करेगा आपके पार्टनरशिप को, जहाँ आप दोनों एक दूसरे से प्यार फील करेंगे। You both will be feel loved. You both will be feel valued, appreciated for the love you both are going to share. What a beautiful reading, right? What a beautiful start actually. Awesome. जैसे मैंने कहा, आप दोनों ही गिविंग एंड रिसीविंग में होंगे। वाओ, ऑसम। 10 ऑफ कप्स, जस्टिस भी है हमारे पास। वाओ, लवर्स, ऑसम। क्या कार्ड्स हैं आपके लिए, क्या बताऊँ मैं। कार्ड्स देखते ही मन खुश हो गया। अच्छा, शुरुआत से ही ऐसे होंगे ना कि आप दोनों ही इस रोल को ले लेंगे कि आप दोनों ही एक दूसरे को बता भी ना एक्चुअली कि आप दोनों ही एक दूसरे को ऐसा सेंस करवाना चाहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली रेस्पेक्ट देंगे, एडमायर करेंगे। ठीक है, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, आप दोनों ही एक दूसरे को समझेंगे।
और इस बात को भी समझेंगे कि प्यार जो होता है ना, उसको एफर्ट चाहिए होता है, इक्वालिटी चाहिए होता है, इक्वली दोनों ही कमिटेड होना चाहिए रिलेशनशिप की तरफ, दोनों को ही इक्वली बैलेंस करना होता है, काम करना होता है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। तो अब दोनों के बीच में ही ये डीप सेंस होगा अपने पार्टनरशिप को लेके कि आप दोनों ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने अपने तरीके से ले लेंगे, नरिश करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे अपने बॉन्ड को, जो भी आप शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक सिंगल हार्डेस्ट लवर वाला नहीं है, आप ना होंगे ना ही वो, आप दोनों ही इक्वली हार्डेस्ट लवर होंगे, बोथ ही इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे अपने रिलेशनशिप को सक्सेस करने के लिए, अपने पार्टनरशिप को सक्सेसफुल करने के लिए। आप टर्न्स लेंगे, प्लानिंग करेंगे, रोमांटिक सरप्राइजेस एक दूसरे के लिए प्लान करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो सिंपली मतलब आप एफर्ट करते रहेंगे लाइंस के बीच रहने के लिए, कम्युनिकेट करते रहेंगे एक दूसरे के साथ ओपनली। अब दोनों के बीच में हंसी मजाक, एक दूसरे को इंटेलेक्चुअली आप मैच करेंगे। जैसे कि मुझे दिखा रहा है कि लवर्स है ना, तो एक अगर आग है तो दूसरा पानी है ना, तो ऐसा है आप दोनों का रिश्ता। तो मतलब दोनों ही एक दूसरे पे भारी होंगे, एक यहाँ पे ज़्यादा भारी नहीं होगा, दोनों ही इक्वली होंगे। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का जो मैरिड लाइफ है ना, वो बहुत ही पीसफुल और हार्मोनियस होगा, बहुत ही गहरे तरीके से आप एक दूसरे को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बंदा दिए जा रहा है, दूसरा लिए जा रहा है। एक बंदा दे रहा है, दूसरा बंदा उसको देखेगा, समझेगा और इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा सामने वाले की तरफ, उतना ही देना देगा जितना वो पा रहा है सामने वाले से, चाहे वो प्यार हो, चाहे रेस्पेक्ट हो, चाहे डेडिकेशन हो, डिवोशन हो, एडमिरेशन हो, चाहे काम में हो, चाहे घर के काम में हो, बाहर के काम में हो, कुछ भी हो। डोमिनेट नहीं होगे यहाँ पे, आप भी डोमिनेट नहीं होंगे आपके पार्टनर से, आप भी अपने पार्टनर को डोमिनेट नहीं करोगे, मतलब ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो जो जस्टिस होता है ना, जो एक्नॉलेजमेंट होता है एक्चुअल रिलेशनशिप के बीच में, वो होगा। आपके पार्टनर आपको एक्नॉलेज करेंगे, आप अपने पार्टनर को एक्नॉलेज करोगे। कई बार होता है ना कि एक पर्सन ना शुरू से देता ही जाता है, इतना प्यार, मतलब सब कुछ देता है, निछावर कर देता है अपने आप को सामने वाले, और सामने वाला क्या करता है, उसको ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार मैं तो मतलब वो मतलब अंधे हो जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाला इंसान हमेशा नहीं देता रहेगा अगर वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टनर्स हो, कपल्स हो तो आप लोग अलग नहीं हो सकते। एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब कपल्स भी एक दूसरे के साथ फेडअप हो जाते हैं, ये सिर्फ सोसाइटी को लेके, बच्चों को लेके कई बार बंध के रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए असल में रिश्ते। ये ऐसे रिश्ते एक दूसरे को खा जाते हैं, नफ़रत के साथ आप एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। एक दूसरे की तरफ अगर आपका प्यार और आपका डिवोशन ख़त्म तो रिश्ता ख़त्म, रेस्पेक्ट ख़त्म, रिश्ता ख़त्म। अगर आप ही सब कुछ देते रहोगे अपने पार्टनर को और आपका पार्टनर मन चाहे जैसे मर्जी अपनी लाइफ को जीते रहेगा, ऐसा नहीं चलता है, राइट। तो ये तो मुझे नहीं दिख रहा आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप है। आपका रिलेशनशिप है जो है ना, जो मार्क होगा सेंस ऑफ हार्मनी एंड कोलैबोरेशन के साथ। आप और आपके स्पाउस दोनों मिल के काम करेंगे, ओवरकम करेंगे कोई भी चैलेंजेस जो भी आपके रास्ते आएंगे। आप एक दूसरे के स्ट्रेंथ को बढ़ावा देंगे, नेविगेट करेंगे कोई भी अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आए। अब दोनों के अंदर एक डीप सेंस ऑफ ट्रस्ट होगा, मतलब आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानेंगे, भरोसा करेंगे और ये जानेंगे कि आप अपने सामने वाले के ऊपर ना अंधा विश्वास कर सकते हैं, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, पीछे छोड़ के नहीं जाएगा। आप रिलाई कर सकेंगे, आप काउंट कर पाएंगे इस पर्सन के ऊपर और वो आपके ऊपर। आप दोनों इक्वली एफर्ट करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के प्यार को, रिश्ते को, और जो नीड्स होते हैं ना एक दूसरे के, वो आप मिल सके एक दूसरे से। तो एक तरह से आपका जो रिश्ता होगा ना वो बैलेंस होगा, ठीक है। डीपली सिक्योर करके रखेंगे आप दोनों ही। आप जानेंगे कि आपको आपका पार्टनर को वैल्यू करना है, अप्रिशिएट करना है और आपके पार्टनर भी आपके लिए वैसा ही सेम फील करेंगे।
ठीक है। जैसा आप उनके पर्सन के लिए फील करेंगे ना, 10 ऑफ कप्स हमें यही कह रहा है कि जैसा प्यार आप उन्हें देंगे, आप उनके लिए फील करेंगे, वही वो आपके लिए फील करेंगे और वैसा ही वो आपको देंगे। ठीक है। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगा, एक जो फाउंडेशन होता है ना, जो एडमिरेशन चाहिए हमें एक रिलेशनशिप को ज़िंदा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, और मतलब फोर्सफुली आगे ले जाने के लिए नहीं, जो मतलब हेल्दीली आगे बढ़े, जो हेल्दी मिक्स ऑफ आप लोगों का जो हेल्दी मिक्स ऑफ हार्मनी एंड पीस होता है ना, वो आप दोनों के बीच में होगा, जो बहुत अच्छी बात है। आप दोनों ही इंश्योर करेंगे कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहे, कोई भी बीच में ना आ सके, टूटे ना। मामूली सी चीज़ तो आप लोगों के रिश्ते को कभी हार्म पहुंचा ही नहीं सकती, और बड़ी से बड़ी जो तूफान होते हैं ना, वो भी आप लोग झेल जाओगे। इतना तो आप दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत इतना स्ट्रांग होगा, मतलब सो आपका रिलेशनशिप होगा वो दिन ब दिन डिपेंड होता जाएगा। जैसे ही वक्त गुजरेगा ना, आप लोगों का रिश्ता क्या कहते हैं इसको, डीपर होता जाएगा दोनों के बीच में। आपके स्पाउस भी इक्वली कंटिन्यू करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करेंगे आपके साथ। अब दोनों के बीच में सेंस ऑफ रिम्थ होगा, फ्लो होगा दोनों के बीच में। You both are going to take on different roles and responsibility depending on the needs of the moment that you're going to face. So ये जो relationship dynamic होगा, ये एक sense of unity होगा और partnership between the two of you. अब दोनों ही equally एक दूसरे के साथ invested feel करेंगे। आपके रिलेशनशिप को सक्सेस बनाना है तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे कि एक का काम नहीं है, ये हम दोनों का इक्वली बनता है ये करना। सो आप दोनों के बीच में बैलेंस होगा, आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे विद लव, दैट विल बिकम ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ योर रिलेशनशिप। ठीक है। आप दोनों ही बहुत प्राइड लेंगे इस फैक्ट को कि आप दोनों ही अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लास्टिंग कनेक्शन के लिए इस पर काम कर रहे हो। बहुत ही डीपली फुलफिल्ड महसूस करोगे एक दूसरे की तरफ, चाहे वो प्यार हो, चाहे रेस्पेक्ट हो, कोई भी एफर्ट हो, जो भी आपके पार्टनर आपके साथ शेयर करेंगे, आप उनके साथ शेयर करोगे। तो ये ना, ये बैलेंस क्रिएट करेगा आपके रिलेशनशिप को, जो बहुत ही हारमोनियस होगा, डीपली सेटिस्फाइंग होगा, फुलफिलिंग होगा। ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही वैल्यू करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, जो भी प्यार, जो भी जज्बात आपके पार्टनर आपको शो करेंगे, आप उनको शेयर करेंगे। अलग अलग तरह की चीज़ें आप अपने रिश्तों में लेके आओगे, दोनों की तरफ से अलग अलग चीज़ें आएंगी। तो ये तो हो गया ना एक क्या मिक्सचर ऑफ क्या कहते हैं इसको, जैसे कि तरह तरह के खाने टेबल में होते तो स्वाद बढ़ जाता है, वैसा ही होगा आपके साथ भी। सो इन द एंड मुझे बस यही कहना है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो शेयर्ड एफर्ट के साथ आगे बढ़ेगा, दोनों इक्वली एफर्ट करेंगे। कोई एक यहाँ पे हार्डेस्ट लवर नहीं है, दोनों ही इक्वली हार्डेस्ट लवर है। आप दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है। तो ताकि ये बहुत ही ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए कि ये अनब्रेकेबल हो जाए। अब दोनों ही डीपली फुलफिल करेंगे एक दूसरे की तरफ से, चाहे वो प्यार हो, चाहे केयर हो। वाह, मुझे तो यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। सोलमेट कनेक्शन तो पहले ही दिख रहा था मुझे लवर्स की वजह से, और अभी ट्विन फ्लेम कार्ड भी आ गया। तो ये तो मुझे दिख रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो अपने पार्टनर के साथ, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, और बहुत ही ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे का टाइट एंड स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। इसीलिए एक्चुअली आप दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज इसलिए भी होंगे क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। यिंग एंड यांग इधर ही दिख रहा है, आर्ट एंड स्काई एनर्जी है यहाँ पे आप दोनों के लिए। बैलेंस होगा, यूनियन ऑफ सोल्स है यहाँ पे आप दोनों के बीच में। एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से कम्प्लीमेंट करेंगे हर तरफ से, हर नज़रिए से, हर मतलब एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से। लाइक आई सेड, यू बोथ विल बी ईच अदर्स मिरर इमेज। बहुत ही इंटेंस लव होगा, पैशनेट लव होगा बहुत एक दूसरे के लिए। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, कहते हैं ना वन ऑफ ए काइंड ऑफ ए कनेक्शन जिसे कहते हैं, वो होगा दोनों के बीच में। बहुत कुछ समझ लर्न करने को मिलेगा एक दूसरे की तरफ से। आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे एक दूसरे को मिलने से पहले और बाद में भी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिंगल ही नहीं आएगा, इक्वली आएगा। मतलब आप दूसरे को ट्रांसफॉर्म करोगे। तो मुझे तो दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, आपके साथ बूढ़े होने तक का साथ चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहेंगे इमीडिएटली।
जैसे ही वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ रियलाइज़ करेंगे ना, वो होंगे पहले शायद कि वो आपको आगे से बोले कि शैल वी गेट मैरिड नाउ, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अब इस रिश्ते को एक नया नाम दें, कमिटेड हो जाएं एक दूसरे की तरफ। तो मुझे तो यहाँ पे सोल यूनियन दिख रहा है, फुल कमिटमेंट दिख रहा है, डिवोटेड कमिटमेंट दिख रहा है, मैरिज वेडिंग दिख रहा है, सोल कनेक्शन दिख रहा है, एवरलास्टिंग लव, हैप्पी टाइम्स दिख रहा है आपके फ्यूचर में मुझे, बहुत ही ब्यूटीफुल। आपके जो बुरे दिन थे ना, वो गए गए पूरी तरह से गए। अब तो जो मोमेंट आ रहा है ना, वो सेलिब्रेशन का आ रहा है, सेलिब्रेशन ऑफ योर रिलेशनशिप, सेलिब्रेशन ऑफ योर हैप्पी डेज। सो मुझे दिख रहा है कि यू वोट विल बी फील डीपली फुलफिल्ड बाय द लव एंड केयर यू आर गोइंग टू शो ईच अदर। आपका जो रिलेशनशिप है वो आप दोनों के जॉय एंड कंफर्ट का सोर्स होगा आपके जीवन में। तो टुगेदर आप दोनों पता है क्या क्रिएट करेंगे, कैसा पार्टनरशिप क्रिएट करेंगे जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट में, एडमिरेशन में हो, क्या कहता है ना इसको, बिल्ड होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। एक कंटेंटमेंट कहते हैं ना इसको, फील करना कि कंटेंट, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कंटेंट हूँ, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है, लालसा नहीं है, मुझे जो कुछ भी चाहिए था मुझे मिल गया। वैसे टाइप का फीलिंग्स आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव नहीं होगा, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, होंगे ठीक है, ये तो एक पार्ट है, पर ये लास्ट नहीं करेगा। समझोगे एक दूसरे को। एक जना नाराज़ है तो ऐसा नहीं है कि दूसरा जना भी नाराज़ होकर मुंह फुला के बैठा है, दूसरा जना आके तो सामने वाले को मना लेगा, चाहे आप सामने वाले को मना लेंगे, वो आपको मना लेंगे। और मनाने के लिए तो बस एक छोटी सी बात ही काफ़ी होगी आप दोनों के लिए, मतलब आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा देर तक गुस्सा रह भी नहीं पाएंगे। आप दोनों का प्यार और आप दोनों का बॉन्ड इतना कनेक्शन होगा, एक दूसरे के बिना आप सोच ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को, अपना जीवन नहीं कभी भी आप इमेजिन कर पाएंगे एक दूसरे के बिना। इतना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड होगा कि मतलब बाकी जो भी कुछ आप दोनों के, आप लोगों के साथ शायद रिश्ते होंगे, जो माता पिता का रिश्ता है, जो भाई बहन का, दोस्तों का रिश्ता है, वो फीका होगा आपके बॉन्ड के सामने, वो बहुत ही यूनिक होगा। यहाँ तक कि आपके बच्चे भी बोलेंगे, जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, आपके बच्चे देखेंगे यार आप हमारे मम्मी पापा इतने लवी डोई है ना कि हम तो जेलस फील करते हैं कि काश हमारा भी रिश्ता ऐसा ही हो। वो भी प्रे करेंगे कि आप दोनों का जैसा प्यार है ना, वो भी उनको वैसा ही प्यार मिले अपने लाइफ में। इज़न्ट इट अमेजिंग कि आप मतलब किसी और के लिए भी इंस्पिरेशन होंगे, आप किसी और को भी मोटिवेट करोगे, आपका रिश्ता किसी और को भी मोटिवेट करेगा। वंडरफुल रीडिंग, मुझे तो बहुत मज़ा आया ये रीडिंग्स करके आज, और सच में मेरा मन भी खुश हो गया। आई होप कि आपको जो आंसर चाहिए था आपको मिल गया हो। ठीक है, मैं किसी और रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके पास दोबारा आऊँगी। ठीक है, मुझे बहुत कंप्लेंट्स मिलते हैं कि मैं हिंदी में रीडिंग नहीं लाती, एक्चुअली मैं ला ही नहीं पाती, यू नो डे टू डे लाइफ बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ होता है, तो मैं नहीं ला पाती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई शॉर्टकमिंग्स। ओके, मैं ट्राई करूँगी कि मैं कम से कम 2 दिन में या 3 दिन में एक हिंदी रीडिंग ला सकूँ। ठीक है, इतना तो आप मुझे फॉरगिव कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं एक अगली रीडिंग के साथ, तब तक थैंक यू फॉर ट्यूनिंग विद मी हियर टुडे। आई विल सी यू इन अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।